अजय जी नमस्कार। पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। एक एक्सेप्शनल लॉस हुआ है इस क्वार्टर में 2067 करोड़ के आसपास का। उसके बावजूद भी एबिटा में 16% की ग्रोथ रही है, मार्जिन्स भी एक्सपैंड होकर 28.6% पर रहे हैं। की लीवर्स क्या रहे हैं इस बार के अर्निंग्स में? ये प्राइमरीली जो कॉस्ट एफिशिएंसी है, बेटर रियलाइजेशन है, या फिर वॉल्यूम ग्रोथ है, वो कैसी रही है? तो सेकेंड क्वार्टर में वेदांता का रिकॉर्ड वित्तीय प्रदर्शन रहा है। आपने देखा होगा इस क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू और एबिटा दोनों हमारा हिस्टोरिकल बेस्ट है। बैलेंस शीट व्यू पॉइंट से जो हमारा डेट टू एबिटा का रेशियो है वो इंप्रूव होकर 1.5 से 1.4 पे आ गया है। सेकेंड क्वार्टर में जो वेदांता का पैट है बिफोर एक्सेप्शनल्स मोर देन 5,000 करोड़ और हमने वहां पर 13% की ग्रोथ दर्ज की है। सो वेदांता की तीन बड़ी प्रायोरिटीज हैं: बिजनेस डिलीवरी, डिलीवरेजिंग द बैलेंस शीट एंड डीमर्जर। और डिलीवरी, डिलीवरेजिंग और डीमर्जर हमने तीनों ही पायदानों पे इस क्वार्टर में काफी प्रोग्रेस की है। अच्छा अरुण जी, स्वागत है आपका भी। और आप कुछ ब्रेकडाउन दे सकते हैं सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस के सीरीज, स्पेशली जिंक, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस या फिर पावर के बीच में, और कुछ पॉकेट जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया हो इस क्वार्टर में? तो नंबर को तो सपोर्ट सबसे ज्यादा मिला है ऑफकोर्स एल्यूमिनियम से, लगभग 50% उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लगभग 40% कंट्रीब्यूट किया है जिंक ने, और बाकी सारे बिजनेस मिला करके को बाकी 10% कंट्रीब्यूट किया है। ओके अच्छा अजय जी, जो लेटेस्ट अपडेट है वेदांता ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर, उसको लेकर क्या अपडेट फिलहाल है? क्या टाइमलाइन रह सकता है बिजनेसेस के डीमर्जर का? हमने देखा होगा कि जो लास्ट हियरिंग हुई थी अक्टूबर में, वहां पर जो सेबी का अप्रूवल है वो एनसीएलटी ने रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद जो अगली हियरिंग डेट है एनसीएलटी की वो 12 नवंबर को है। कंपनी का मानना है कि 12 नवंबर को ये हियरिंग फाइनल है। उसके बाद डीमर्जर का ऑर्डर आ जाना चाहिए। कंपनी ने पहले जो मार्केट को गाइड किया था कि डीमर्जर इस साल के एंड तक, मार्च 26 तक पूरा हो जाएगा। कंपनी समझती है कि डीमर्जर मार्च 26 तक पूरा हो जाएगा। सो वी आर एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक टू कंप्लीट डीमर्जर एज वी हैव अर्लियर कमिटेड, मार्च 26। अच्छा अरुण जी, आपका एल्यूमिनियम और जिंक प्राइसेस को लेकर क्या आउटलुक है अगले 2 क्वार्टर्स के लिए? क्या तेजी जो देखी हमने वो सस्टेन होते हुए दिखाई दे रही है? क्या व्यू है ओवरऑल प्राइसिंग को लेकर? वर्ल्ड ओवर अब देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो यूरोप में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा है, 1.5 से 2% ग्रोथ रेट है। अमेरिका में भी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं है। शाइनिंग स्टार इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया इमर्जिंग इकोनॉमी में है। चाइना ऑफ कोर्स फार्म अप कर रहा है। सारे चीज डिपेंड करता है ट्रेड रिलेशंस के ऊपर, वर्ल्ड ओवर जो चल रहा है। तो अभी ये वोलेटाइल मार्केट में ये बोल पाना कि आने वाला तिमाही में कैसा प्राइस रहेगा, लेकिन हम लोग सब आशावादी हैं। हमें लगता है कि इंडिया में जो ग्रोथ स्टोरी है, जो अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर है, उसको देखते हुए कि डोमेस्टिक डिमांड, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, डोमेस्टिक डिमांड फॉर जिंक हो, तो ये बरकरार रहेगा। एंड इसीलिए वी आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन वॉल्यूम, कैसे बढ़ाए, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, कॉस्ट कैसे और कम करें, और ताकि और कितना ज्यादा हम अपना डोमेस्टिक मार्केट में बेच पाए, ताकि हमारा नेट आमदनी जो है उसमें और बढ़ोतरी। अच्छा अरुण जी, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन जो है वो 15% डिक्लाइन हुआ है वाईवाई बेसिस पे ड्यू टू नेशनल फील्ड डिक्लाइन। क्या रोड मैप है यहाँ से प्रोडक्शन लेवल्स को लेकर? कब स्टेबलाइज होंगे या ग्रोथ कब तक देखने को मिलेगी? तो ये ऑयल एंड गैस का, इस तरह का बिजनेस का एक इनहेरेंट रिस्क जो है यही है कि आपको ऑयल वेल डिस्कवर होगा, फिर उसका एक मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन होगा, फिर एक नेचुरल डिक्लाइन पाथ में जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए पोर्टफोलियो किस तरह का है वो इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास शेल गैस का भी प्रोस्पेक्ट है, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉक्स है, ओला ब्लॉक्स है, हम ऑफशोर में भी खोज रहे हैं। तो इसीलिए अगर अभी जो एक्सप्लोरेशन में हम फोकस ला रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि और 3 से 6 महीने के अंदर में हम और ज्यादा गुड न्यूज शेयर कर पाएंगे मार्केट के साथ। अच्छा जी, ओवरऑल अब यहाँ से आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है? रेवेन्यू, मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने इस साल जो ग्रोथ कैपेक्स के लिए जो कमिटमेंट दिया है वो अबाउट 17,000 करोड़ रुपीज का है। एंड जैसे अरुण जी ने बताया, जो डिमांड सप्लाई इक्वेशन है करंट ईयर में वो बहुत ही सकारात्मक है। तो हमको लगता है कि जो प्राइसिंग है मेटल्स में अक्रॉस कमोडिटीज वो ऊंची ही रहेगी। जो वेदांता का फोकस है वो वॉल्यूम ग्रोथ पे है, हमारा फोकस कॉस्ट रिडक्शन पे है। उस केस में जो करंट ईयर का हमारा आउटलुक है एबिटा का, इट इज मोर देन $6 बिलियन। सो हमारा इस साल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है एबिटा का
ये 53,000 करोड़ का होगा। सो करंट ईयर फॉर वेदांता विल बी आवर हिस्टोरिकल बेस्ट ईयर बाय बिग मार्जिन। चलिए, शुक्रिया अजय जी और अरुण जी, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अर्निंग्स पर इलैबोरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक।